हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आईआईटी आईएसएम यानी कि आईआईटी आईएसएम धनबाद में अब ब्लास्टिंग और वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को भी हब बनाया जाएगा। यानी आईआईटी आईएसएम माइनिंग के बाद अब ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में भी हब बनेगा। संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यानी बीओजी ने इसके लिए प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है। आपको बता दें कि 3 साल पहले से ये प्रस्ताव चल रहा था। इसमें काफ़ी रिसर्च किया गया था टीम के द्वारा, और रिसर्च करने के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो टीम थी उन्होंने इसको अप्रूवल दिया है, जिसमें अब आईआईटी आईएसएम धनबाद में ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी पर भी क्लासेस ली जाएंगी, यानी ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी के भी कोर्सेज कराए जाएंगे। इसके लिए संस्थान ने सेंटर फॉर ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अगर माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग की बात करें तो माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग में जो प्रोफेसर ए.के. मिश्रा है उनको सेंटर फॉर ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी का हेड बनाया गया है। वहीं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर यानी डॉक्टर अंशु माली को सेंटर फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का हेड बनाया गया है। यह दोनों सेंटर को ग्लोबल लेवल पे बनाया जाएगा। आईआईटी आईएसएम का सेंटर फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट झारखंड में पेयजल की समस्या को दूर करने में सिद्ध साबित होगा। साथ ही साथ इसको विकसित करने के लिए कोऑर्डिनेटर भी अपॉइंट कर लिए गए हैं। यह जल संरक्षण और उसकी गुणवत्ता को सुधार करने के लिए एक अच्छा कदम बताया जा रहा है। इसके साथ ही इससे आम लोगों को जोड़ने का भी महत्व दिया जाएगा, जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। सेंटर फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट राज्य की उन जगहों पर विशेष तौर पर जहां काम करेगा जहां जल संकट से समस्या बड़ी है। शुरुआत में कुछ सेंटर को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा, और यह सेंटर का लक्ष्य ये है कि 2030 तक देश को संकट यानी जल संकट की समस्या से पूरी तरह से निजात दिलाना है। सेंटर फॉर ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो सेंटर फॉर ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी निर्माण क्षेत्रों की जरूरतों को भी पूरा करेगा। साथ ही जो इंडस्ट्रियल नीड है उसको भी पूरा करने के लिए नियंत्रित ब्लास्टिंग यानी कि कंट्रोल ब्लास्टिंग तकनीक विकसित करें। आपको बता दें, माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग के जो प्रोफेसर ए.के. मिश्रा है उनको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्लास्टिंग टेक्निक विकसित करने का अनुभव है। उनकी देखरेख में चीन में लगी सीमा पर उत्तराखंड से हिमालय के ऊंची पहाड़ों तक सड़क का निर्माण हुआ था। इसी अनुभव को देखते हुए इसे सेंटर का कमान सौंपा गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पिछले 3 वर्षों के दौरान इस पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। साथ ही संस्थान द्वारा विदेशी संस्थानों के साथ सैंडविच प्रोग्राम की समीक्षा की है। कुल मिलाकर के यह कहा जाए तो ब्लास्टिंग के क्षेत्र में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इजाद किया जाएगा। साथ ही साथ सैंडविच प्रोग्राम स्टार्ट करने का प्लानिंग भी चल रहा है, जिससे बहुत से लोगों को करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ब्लास्टिंग में इंटरेस्ट बढ़ेगा, ब्लास्टिंग में नई टेक्नोलॉजीज विकसित होंगी, और कई लोगों के पास ऑप्शंस खुल जाएंगे कि वो ब्लास्टिंग आईएसएम यानी आईआईटी धनबाद से कर सके। नेक्स्ट न्यूज़ कोल इंडिया लिमिटेड से आ रही है। कोल इंडिया में नए तकनीकी निदेशक यानी डायरेक्टर टेक्निकल की खोज शुरू कर दी गई है। पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड यानी PESB द्वारा वैकेंसी जारी भी कर दी गई है, जिसके मुताबिक उम्मीदवारों को 17 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। कोल इंडिया के निदेशक तकनीकी विनय दयाल, जिनका जनवरी 2022 में रिटायर्ड होना तय है। नेक्स्ट न्यूज़ सभी रिटायर्ड कर्मियों के लिए आ रही है। EPF सदस्य अब व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने अपने ग्राहकों के शिकायतों में कार्रवाई करने के लिए निष्पादन करने के लिए एक व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसके जरिए EPF खाता धारक अपनी शिकायत को EPFO तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। इसके लिए नई सुविधा में EPF ग्राहकों को EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल जो ऑफिसेस हैं उसके साथ सीधी बातचीत करने की मौका मिलेगी। स्क्रीन में नंबर आ रहा होगा, पटना कार्यालय, भागलपुर कार्यालय, मुजफ्फरपुर कार्यालय, रांची कार्यालय और जमशेदपुर का। ये नंबर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आप अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं ऐसी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ कोल इंडिया लिमिटेड से आ रही है। कोल इंडिया में कोल कर्मियों को अब अधिकारी बनने का मौका दिया गया है। कोल इंडिया और उसकी सब्सिडरी कंपनी में जितने भी पदस्थापित कोल कर्मी हैं जो गैर अधिकारी हैं उनको अधिकारी में प्रमोट कर दिया जाएगा, प्रमोशन दे दिया जाएगा। कोल इंडिया अपने विभागीय कर्मियों को एक बार फिर से अधिकारी बनने का मौका दे रही है। विभिन्न संभाग यानी विभिन्न डिपार्टमेंट की बात करें तो उसके समक्ष कर्मियों से 15 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए हैं। 18 मार्च से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दी गई है। गौरतलब है कि विभिन्न संभाग के कर्मियों को गैर अधिकारी से अधिकारी संभाग में प्रोन्नत करने को लेकर कोल इंडिया द्वारा 17 जनवरी 2016 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें गड़बड़ी की शिकायत के बाद तथा विजिलेंस जांच के बाद
इसको रद्द कर दिया गया। वर्ष 2016 में जो परीक्षा में शामिल हुए थे, जो कर्मी शामिल हुए थे, वही परीक्षा दे पाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी परीक्षा कंप्यूटर आधारित किया जाएगा, जिसके माध्यम से परीक्षा में वही उम्मीदवार शामिल हो पाएंगे जो 17 जनवरी 2016 को आयोजित लिखित परीक्षा के लिए योग्य माने गए और जो अभी भी कंपनी के रोल पर कार्यरत है। कोल माइनिंग से रिलेटेड, कोल इंडिया से रिलेटेड, मेटल माइनिंग से रिलेटेड, पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी न्यूज़, हर छोटी बड़ी खबर अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।